का प्रश्न है, स्वामी जी 10वीं तिथि को कुत्ते का एक बच्चा तड़प रहा था, प्राण छोड़ ही रहा था। उस बच्चे के मुख में गंगा जल और राधे श्याम नाम सुनाया, 1-2 घंटे में मर जाता है। तो क्या इतना करने से कुछ हो सकता है? उस कुत्ते को अगले जन्म के लिए उस कुत्ते के बच्चे को कुछ हो सकता है उसका? हमसे कोई गलती तो नहीं इसमें? नहीं, गलती नहीं, आपने अच्छा काम किया है और उसका अगला जन्म जरूर से सुधरेगा और संभव है कि मनुष्य का जन्म मिल जाए। तो आपने अच्छा काम किया है, ऐसा कार्य तो करना ही चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, स्वामी जी विरक्त दीक्षा के बाद अपने माता पिता की सेवा की जा सकती है या नहीं? देखो, विरक्त दीक्षा लेने का हर्ष नहीं करना चाहिए। घर से वैराग्य हो जाए और वो भी देखो कि आपके माता पिता की सेवा के लिए कोई भाई घर में और है कि नहीं। अकेले हो आप, एकमात्र पुत्र हो, तब घर नहीं छोड़ना चाहिए। माता पिता का आदेश हो तो दीक्षा वैराग्य की ले करके उनके जीवन पर्यंत घर में रह सकते हो, लेकिन उसके बाद गृह त्याग करना आवश्यक होता है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मेरे मित्र लोग कुछ नास्तिक हैं और कुछ मेरे खानदान में भी हैं। जब बात करता हूँ भगवान की बात होने लगती है तो वो उल्टा बतलाने लगते हैं, संत महात्मा लोगों को भी गलत बोलने लगते हैं। ऐसे लोगों की बात सुनकर बाद में हमें पछतावा होता है कि लगता है कि ऐसे लोगों से बात क्यों करता हूँ। इनसे पीछा कैसे छोड़ें? कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसे लोगों का संग बहुत बड़ा कुसंग होता है। ये कुसंग जो होता है, इसके लिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा है, दुसंग सर्वथैव त्याज्य। सूत्र नंबर 43, नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 43 है, दुसंग सर्वथैव त्याज्य। कुसंग बिल्कुल त्याज्य होता है। ऐसे लोगों का संग एकदम नहीं करो। ये बैठा में भी अपने पास आपको तो हाथ जोड़ करके सिर झुका के चल दो। बोलना में पड़े तो कह दो भाई कोई जरूरी काम में चले जा रहे हैं, इसलिए मौका ही नहीं दो इनको बात करने का। जहाँ आपने इनको मौका दिया तहाँ कुसंगी लोग कुसंग की वार्ता इतनी ज़्यादा करेंगे कि सत्संग आपका बिल्कुल बिगाड़ देंगे, इसलिए कुसंगियों से बचना चाहिए। श्री राधे राधे। आशीष शर्मा जी हैं करौली राजस्थान से। इनका प्रश्न है, महाराज जी अतीत में मैंने एक गुप्त महापाप किया था जिसकी वजह से मुझे शरीर पर रोग हो गया और मेरा रोग मिट नहीं रहा। कोई ऐसा मजबूत उपाय बताएं जिससे कि मैं ठीक हो जाऊं। आप पहले, यदि कोई रोग है, रोग का नाम तो आपने बताया नहीं, तो देसी गाय का गोमूत्र लगाइए उस शरीर का, यदि चमड़े वाले रोग है तो। और त्रिफला रोजाना पाइए। त्रिफला रात को थोड़ा जरूर लीजिए, उसके पानी से भी आपका कल्याण होगा। और गोमूत्र लगाना है। और अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। अच्युतानंद गोविंद नामस्मरण भेषजात नश्यंत सकला रोगा। सत्यम सत्यम वदाम्य हम, धन्वंतरि भगवान ने कहा है। तो अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, इसका जप खूब करो, खूब ज़्यादा करो। और जो मैंने बताया गोमूत्र हो, त्रिफला वाली बात, उसको भी लागू कर दो। तो आप औषधि और मंत्र दोनों प्रयोग से लाभान्वित हो जाओगे। श्री राधे राधे। प्रियंका जी हैं बुलंदशहर से। इनका प्रश्न है, मेरी शादी में ससुराल पक्ष से शादी के समय श्यामा श्याम के 14 इंच के विग्रह आए थे जो अभी पूजा घर की जगह बैठक में रखे हैं। क्या हम विग्रहों को पूजा घर में रख सकते हैं? अभी उनकी सेवा और पूजा नहीं हो रही है, वो सिर्फ बैठक में ऊंचे स्थान पर रखे हुए हैं। क्या इससे कोई दोष लग रहा है? हाँ, ये ऐसे इस प्रकार से क्यों रखे हो? तो दुकान में जैसे रखे हैं वैसे आपके घर में रखे हैं, फिर ले आने से क्या लाभ हुआ? इनको आप पंचामृत में स्नान कराओ, किसी भी एकादशी के दिन कर लो, या कोई त्यौहार हो, पर्व, जैसे भी रामनवमी, 6 तारीख को रामनवमी है, बहुत अच्छा समय है। मध्य दोपहर में अभिजीत मुहूर्त होता है, उस समय आप पंचामृत में भगवान को स्नान कराओ, खूब श्रृंगार कराओ, भोग लगाओ और कीर्तन करो।
आरती करो, प्रसाद वितरण करो, बाद में तुम भी प्रसाद लो, फिर उनको जगाना, उठाना और अपने शरीर जैसे उनकी सेवा करना, ये चालू कर दो। रखे रखे श्री विग्रह का अनादर होता भाई, ऐसे नहीं रखना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधे राधे। लोकेश चंद्र भट्ट जी उत्तराखंड से, इनका प्रश्न है व्यभिचारिणी भक्ति क्या होती है? व्यभिचारिणी और अव्यभिचारिणी, ये भक्ति का वर्णन गीता जी में भी मिलता है, 14वें अध्याय में गीता जी में। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भोजाय कल्पते। भगवान ने 14वें अध्याय में कहा है गीता जी में, अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा जो मेरी भक्ति करता है वह गुणों की सीमा को पार करके गुणातीत हो जाता है, भगवान ने कहा है। तो अव्यभिचारिणी भक्ति और व्यभिचारिणी भक्ति में अंतर क्या है? जैसे मुल्ला के यहाँ चादर भी चढ़ाया है और भगवान की भक्ति भी कर लिया, मौका मौका देखकर। भगवान को गाली बकने वाले लोग मिल गए तो तुम भी गाली बकने लग गए, और पीर पैगंबर की बड़ाई हो रही तो वहाँ पीर पैगंबर की बड़ाई कर दिया। तो ये जो है व्यभिचारिणी भक्ति है। व्यभिचारिणी भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है, इसमें दोष लगता है, भक्ति में उत्थान नहीं होता है। और अनन्य भक्ति अपने प्रभु के प्रति हो, एकमात्र अपने भगवान का आश्रय हो, और कोई देवी देवता पार्षद हो तो उनके सिर झुका दो, लेकिन ध्यान, सेवा और अनन्यता अपने ठाकुर जी के लिए होनी चाहिए। ध्यान, सेवा और अनन्यता, चरणाश्रय, समर्पण अपने एकमात्र भगवान के लिए हो, वही अनन्य भक्ति, उसी को अव्यभिचारिणी भक्ति कहा जाता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी जिनकी दीक्षा नहीं हुई है उन्हें कितने राउंड की कंठी माला पहननी चाहिए? वह श्री रामानंद संप्रदाय में कितने राउंड की कंठी धारण की जाती है? एक बार रसखान जी ने इतनी कंठी पहन रखी थी कि कोई जल्दी उठा भी न सके, पूरा बोझ था कंठियों का, तुलसी मालाओं का बोझ गले में। तो उनसे लोगों ने पूछा महाराज रसखान भक्त से कि कोई एक लड़की पहनता, कोई दो लड़की पहनता है, कोई कोई पंचमाला पहनते हैं, आपके तो हजारों माला कंठी पूरी लटक रही, पूरे शरीर भरा हुआ, ऐसा क्यों? बोले भैया जिसके पास ज़्यादा माल होता है तो बड़ी नाव चाहिए उसके लिए, मेरे पास पाप ज़्यादा है, मैं पठान के घर में पैदा हुआ, गंदा खाया पिया बचपन में, उसके बाद तो गुरुदेव की कृपा बहुत बाद में हुई विठलनाथ गोसाई की, तब मैं प्रभु का भक्त बन पाया। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पापों को पार करने के लिए तुलसी मैया की एक कंठी क्यों, पूरा जितना आ सके उतना कंठी इसलिए पहने रहता हूँ। तो ये भाव की बात है भक्तों। ये वैसे लोग कहते हैं कि आप युगल की उपासना करते हो तो दो कंठी पहनो, युगल की उपासना करते हो तो दो पहनो, और केवल एक राम जी की या केवल बाल कृष्ण की पूजा करते हो तो एक पहनो, और जिसको राजा राम के दरबार की पूजा करनी है तो उनको पंचमाला पहननी चाहिए। तो आपको जो पसंद हो आप वो पहनो, असली तुलसी होनी चाहिए। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी भक्तमाल कंठी माला को धारण करने के क्या क्या नियम व सावधानियां हैं, और क्या भक्तमाल कंठी में भगवान नाम अंकित होना चाहिए या नहीं? भगवान नाम तो आपके अंदर चलना चाहिए, नस नस में, नाड़ी नाड़ी में प्रभु के नाम जिह्वा पर और मन में। कंठी पर यदि लिखा हुआ है तो कोई दोष नहीं, अच्छा है, लेकिन असली तुलसी फिर जल्दी नहीं मिलेगी। असली तुलसी पर नाम लेखन बड़ा कठिन होता है, लकड़ी बड़ी कड़ी होती है, इसलिए नाम लिखा हुआ जो खुदा हुआ होता है, वो खुदा हुआ लिखा है यदि, तो फिर वो ज़्यादातर लकड़ी होती है, नकली तुलसी होती है। इसलिए इसमें आप
ठगे जाते हो। हाँ, यदि लिखा खुदाई करके नहीं, केवल पेंटिंग से लिखा हुआ है स्टेंसिल से, तब तो असली तुलसी हो सकती है। और जो लॉकेट होता है, एक तो होता है भक्तमाल जी का लॉकेट, एक होता है गीता जी का लॉकेट उसमें लटका हुआ, उसको आप इतना छोटा रखो कि वो बहुत लटके नहीं, बस गले के पास होना चाहिए। नहीं तो बार बार आपको बाथरूम जाने पर उतारना पड़ेगा। गले के पास 2-4 अंगुल नीचे तक होगा तो नहीं उतारना पड़ेगा आपको। तो इसको पहनने के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि जो बहुत आवश्यक है। आप जितना अधिक से अधिक पहनोगे उतना ही कल्याण है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं पहन सकते हो। श्री राधे राधे। कंचन चौधरी जी हैं मलसराय गोवर्धन से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, जिस प्रकार राम नाम की कॉपी में राम नाम लेखन कार्य किया जाता है, क्या उसी प्रकार शिव नाम लेखन कार्य के लिए शिव नाम की कॉपी अलग से आती है, या फिर राम नाम वाली कॉपी में ही शिव नाम लिखा जाता है, लेकिन राम नाम की कॉपी में एक कोने पर शुरुआत में ही राम नाम लिखा हुआ होता है, जिससे शिव नाम की गणना में फर्क पड़ सकता है? अगर अलग से आती है तो कहाँ उपलब्ध होगी? नहीं, आपको अलग से कॉपी खोजने की जरूरत नहीं है। आप राम नाम की कॉपी में ही शिव 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 लिखते जाइए, और जो एक जगह आपको अलग लिखा हुआ मिल रहा है वो काटना नहीं है, उसकी जगह उसके बगल में लिख दो। आप उस कोष्ठक के बगल में एक शिव नाम और लिख दो। तो शिव शिव राम राम की जगह शिव शिव लिखते जाओ। आपकी भगवान शिव में ज़्यादा प्रीति है तो आप ऐसा कर सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, माला झोली के बारे में जानना था कि क्या माला बिना झोली के नहीं की जा सकती, और झोली में माला करने के फायदे व झोली रखते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बस ये आपको ध्यान देना है कि माला का आदर करना है। जैसे ठाकुर जी का आदर किया जाता है, पूज्य मानते हैं, ऐसे माला भी पूज्य होती है। पैरों में न लगे, जमीन पर न जाए, इसलिए झोली रखना जरूरी हो जाता है। हाँ, आपको जो बिना झोली के रखनी है तो छोटी माला होती है 27 मन के वाली, जिसको सुमिरनी बोलते हैं, उससे जप करो। और 108 मनके की माला आपकी है तो झोली जरूरी होती है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी, नाम महाराज जब भाव या भाव में लेने से मनुष्य का कल्याण करते हैं, तो मनुष्य को निष्पाप होने के लिए कितने नाम जप करने होंगे? देखो भाई, इसका मतलब ये नहीं होता है कि अभाव से ही जप करो, कुभाव से जप करो, अनादर से, क्रोध से। यही तरीका नहीं है। अरे, एन केन विधि दीने दान करे कल्याण, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग में जैसे भी तैसे भी कैसे भी दान कर दोगे कल्याण करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अनादर से दान करो। आदर के साथ दान किया जाता है, उसकी महिमा ज़्यादा होती है। ऐसे भाव के साथ भगवान का नाम जपो, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से, प्रेम से जपो, तो उसकी महिमा बहुत होती है। अब आप बिना प्रेम के अनादर से, गुस्सा से करोगे तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन महिमा थोड़ी कम हो जाती है। श्री राधे राधे। नीलम सारस्वत जी हैं आगरा से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, हमने आपसे दिसंबर 2024 में हमारे घर में लगे हुए एक नींबू के पेड़ के संबंध में प्रश्न किया था। एक ज्योतिषी ने हमें बताया था कि हाँ, यह पेड़ हमारे लिए अच्छा नहीं है और इसी की वजह से मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं रहती, तो इस पेड़ को कटवा दिया जाए। परंतु आपने हमें आज्ञा दी कि इस पेड़ को न कटवाकर इसके नींबू भगवान को समर्पित किए जाएं तथा उन्हें खुद उपयोग में न लेकर संतों और भक्तों की सेवा में दिया जाए, और हमने ऐसा ही किया। अब आश्चर्यजनक रूप से इन 3 महीनों में ही वह पेड़ अपने आप पूर्ण रूप से सूख चुका है। उसमें ना तो कोई नींबू बचा है और ना ही एक भी पत्ती। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वह पेड़ हमेशा हरा भरा रहता था, परंतु अब वह पूर्ण रूप से सूख चुका है और छूने पर इसकी डंडियां आवाज करके टूट रही है। अब कृपया करके आज्ञा दें कि हमें आगे क्या करना चाहिए। क्या हम उस सूखे हुए पेड़ को हटवा के वहाँ तुलसी का वृक्ष लगा सकते? हाँ, बिल्कुल आप लगा सकते हैं, लगा ही देना चाहिए। ऐसा लगता है कि उस नींबू में, पेड़ में कोई नेगेटिव ऊर्जा रह रही थी,
जो भगवान के संपर्क में आने से वो भाग गई वहां से, इसलिए वो वृक्ष सूख गया। कोई भी प्रेत की या पैशाचिक कोई शक्ति थी जिसके कारण आप लोग बीमार रहते थे, और जब भगवान की सेवा में वो सब समर्पित हुआ नींबू, तो भगवान के संयुक्त होते ही वो जो नकारात्मक शक्ति थी वहाँ से भाग गई, इसलिए वो वृक्ष सूख गया है। अब उसको वहाँ से हटा करके तुलसी माता का पौधा लगा दो आप। श्री राधे राधे। रेखा सैनी जी गुरुग्राम से, इनका प्रश्न है, महाराज जी क्या विजय मंत्र और तारक मंत्र एक ही होता है? तारक विजय मंत्र और तारक नहीं, अलग अलग होता है। तारक मंत्र षडक्षर होता है, 6 अक्षर होते हैं। विजय मंत्र तो श्री राम जय राम ये होता है। तारक मंत्र हम अभी बोल कर नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो दीक्षा में मिलता है, इसलिए उसको माइक में नहीं बताया जा सकता। श्री राधे राधे। गुरुजी एक दुविधा ये है कि जैसे कहा जाता है कि अगर शरीर में आत्मा ना रहे तो वो शरीर निर्जीव होता है, तो जब शरीर ही सारी इंद्रियों आत्मा ही जब शरीर के सारी इंद्रियों का संचालन करता है तो फिर भोजन का इसमें फिर क्या संयोग? मतलब कि एक दुविधा ये है कि आत्मा अगर है वही सब कुछ सारा पावर दे रही है तो फिर भोजन का इसमें मतलब कि क्या सहयोग रहता है? दोनों का क्या कहिए, यही समझ में नहीं आ रहा। श्री राधे राधे। शरीर को चलाने के लिए प्राण शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। प्राण, पंच प्राण जो होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये पंच प्राण शरीर को संचालित करते हैं। ये पंच प्राण यदि संचालित नहीं हो तो निष्प्राण हो जाता है। आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा नहीं मरती, शरीर मर जाता है। आत्मा तो दूसरे शरीर में चला जाएगा, लेकिन प्राणों को संचालित करने के लिए उनको पोषक तत्व देना पड़ता है, नहीं तो प्राणों की शक्ति एकदम न्यून होती जाती है। और गीता जी के दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते यततो हिपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीने हरन्ति परसब्रह्मन्। भगवान ने उस जगह बताया है कि निराहार से देहिना, निराहार जो शरीर होता है, ये दूसरे अध्याय में है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण में आपको मिल जाएगा। पीछे दूसरे अध्याय के जो अर्जुन का प्रश्न आता है स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा, उसके बाद ये है। तो वहाँ भगवान ने कहा निराहार जो रहने लग जाता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे प्राणों के न्यून होने से कम होती जाती है, और यहाँ तक कि वो विस्मृति की अवस्था में पहुंच जाता है, जिसको कामा बोलते हैं। ऐसी पोजीशन में शरीर पहुंच जाता है तो आत्मा तो नहीं निकल गई, लेकिन उसकी प्राण शक्ति बहुत कम हो जाती है। तो प्राण शक्ति कम हो जाने से शरीर निष्क्रिय हो जाता है, शरीर जिंदा होते हुए भी निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए प्राणों को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ऊर्जा के लिए आहार की आवश्यकता पड़ती है। और जब प्राण संचालित होंगे आहार मिलने पर, तभी जो धर्म की क्रियाएं हैं, भजन, पूजा, ध्यान, भक्ति, वो सब किया जा सकता है। श्री राधे राधे।